चलो नहीं, चलो चलो। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। ठीक है ना। सबको किसके फॉर्म में बदलना है? कॉट ए के फॉर्म में है, ठीक, बदलना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे कुछ कुछ फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है ना। कुछ कुछ फॉर्मूला दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग कल भी फॉर्मूला ये सब पढ़े थे कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। यहाँ से हम लोगों को क्या मिल जाएगा? मान लो कि हम लोग को कॉसेक का वैल्यू निकालना चाहे, कॉसेक स्क्वायर ए का वैल्यू निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है ना। अब कॉसेक स्क्वायर ए को क्या लिखा जा सकता है? कॉसेक स्क्वायर ए को 1 बाई साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, कल हम बताए थे। समझ गए ना? ये किसके बराबर? 1 बाई कॉट स्क्वायर ए के बराबर हो गया, ठीक है ना। 1 बाई कॉट स्क्वायर ए के बराबर हो गया। अब इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको इस तरफ लेके चले जाना है और ये वाला चीज को नीचे उतार देना है। तो देखिए क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को नीचे उतार दिए और साइन स्क्वायर ए को इधर लेके चले गए। अब यहाँ से साइन का वैल्यू मिल जाएगा। अब यहाँ से साइन ए का वैल्यू कितना मिल जाएगा? रूट अंडर 1 बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो साइन ए को कॉट के फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है? तो ऐसे लिखा जा सकता है, साइन ए इक्वल टू रूट अंडर 1 बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। यहाँ पे प्लस माइनस का साइन इसलिए लगाया गया है कि कोई भी स्क्वायर का चिन्ह अगर इधर जाता है तो उसको प्लस माइनस से ही रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? क्वेश्चन समझ में आया? चलो व्हाइट बोर्ड पे समझो थोड़ा सा। देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था ना, क्वेश्चन में दिया हुआ था कि साइन ए को कॉट ए के फॉर्म में लिखना है, ठीक है ना। तो इसके लिए हम क्या करें? इसके लिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, कौन वाला? कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। यहाँ से कॉसेक स्क्वायर ए का वैल्यू कितना आ गया? इसको इस तरफ ले जाके जोड़ देंगे तो यहाँ से ये कॉट स्क्वायर ए आ गया। अब देखो एक फार्मूला हम ये भी बता चुके थे ना कि कॉसेक ए का जो वैल्यू होता है 1 बाई साइन ए के बराबर होता है। तो कॉसेक स्क्वायर ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 बाई साइन स्क्वायर ए के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर ए के जगह पुट कर देते हैं 1 बाई साइन स्क्वायर ए पुट कर दिए, तो ये वैल्यू किसके बराबर हो गया? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के बराबर। अब क्या करना है ना कि ये वाला चीज को इसके तरफ नीचे उतारना है और ये वाला चीज को उसके तरफ ले जाना है, ताकि हम लोग को साइन स्क्वायर ए का वैल्यू चाहिए। तो साइन स्क्वायर ए का वैल्यू चाहिए तो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। ये चीज कंफर्म पता चला कि नहीं तुम लोगों को? ये हम कैसे लिख रहे हैं? साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और यहाँ से साइन ए का वैल्यू क्या मिल जाएगा? प्लस माइनस रूट अंडर 1 बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो हम लोग साइन ए को कॉट ए के फॉर्म में लिखें तो उसका वैल्यू कितना हुआ? इतना हुआ। तो ये स्टेप समझ में आया कि नहीं? अब समझ में आया कि अभी भी नहीं समझ में आया? क्लियर बात बताओ भाई। शिवम को समझ में आया? यहाँ तक समझ में आ जाना चाहिए, यहाँ तक कैसे हुआ कुछ नहीं है, नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन है। तो इसको पहले बनाओ, तो साइन ए को कॉट ए के फॉर्म में कैसे लिखेंगे?
चलो बना लिए तुम लोग इसको। चलो 1 मिनट और। चलो देखो, अब देखिए, यहां तक याद रखना है, यहां तक तो एकदम यादें रखना है। ये तो साइन का हम लोग एक वैल्यू निकाली। अब देखो क्या होगा कहानी। ठीक है, अब देखिए क्या हो गया। साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या था? साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए था। अब देखो, साइन स्क्वायर ए का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, यहां से एक फॉर्मूला याद करवाए थे ना, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो यहाँ से साइन स्क्वायर ए का वैल्यू कितना लिख सकते हैं? 1 - कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग डाल दिए साइन स्क्वायर ए की जगह पे कितना, 1 - कॉस स्क्वायर ए डाल दिए, इक्वल टू 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है ना? कुछ नहीं है तो क्या है, मतलब चलो चलो उसको भी जरूरत नहीं, डालने का नीचे भी जरूरत नहीं, ठीक है। चलिए अब क्या कीजिए कि यहाँ से कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू चाहिए तो क्या होगा, कॉस को हम लोग लेके इधर चले गए और इसको ले आके इधर ले आए। तो 1 - 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, यहाँ तक समझ में आया सबको? कैसे हुआ, कैसे खेल किए? माइनस कॉस स्क्वायर ए को इधर लेके चले गए तो किस में, कॉस स्क्वायर ए में बदल गया। और ये चीज को इधर ले आके घटा दिए एक में से। ये तो प्लस में था पूरा चीज, इसको ले आके घटा दिए एक में से, ठीक है। ठीक है ना? समझ में आया? अब यहाँ से कॉस का वैल्यू तुम लोग को कुछ पूछेगा कि कॉस ए का वैल्यू बताइए, तो इसको प्लस माइनस लिख के और रूट अंडर में 1 - 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। ये कॉस को कैसे कॉट के फॉर्म में लिखेंगे, ये चीज हो गया। समझ गए ना, कॉस को कैसे लिखेंगे? तो ये फार्मूला जो हम बताए थे उस दिन, ये सब याद रहना जरूरी है भाई। इसका कैसे कैसे कहाँ यूज हो जाएगा, कोई ठिकाना नहीं है। समझ गए ना? हो जाएगा तो बता देना तुम लोग। झूठ नहीं बोलेगा कोई, नहीं समझ में आएगा तो। टेंथ में जो झूठ बोला वो फेल किया। कल यही बोल रही थी कि पूरा ट्रिग्नोमेट्री स्कूल में हो गया है, क्वेश्चन बन नहीं रहा था एक भी। हम फिर चेक करने लगेंगे बच्चों को।
तो साइन को कैसे कॉट के फॉर्म में लिखना है और कॉस को कैसे कॉट के फॉर्म में लिखना है, ये तुम लोग को समझ में आ गया ना अब। अरे रूट वाला क्या है, मतलब ये नियम है कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 है ना, तो एक्स का वैल्यू हम लोग प्लस माइनस रूट अंडर 4 लिखते हैं। तो ये हो जाएगा +-2। कोई भी चीज स्क्वायर के उस तरफ जाता है तो प्लस माइनस होता ही है, उस तरफ जाता है स्क्वायर तो रूट अंडर में बदल जाता है। समझ में आया कि नहीं? कलर बदल बदल क्या है। चलो अब देखो, अब साइन ए इक्वल टू क्या आ गया, √1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए आ गया। कॉस ए इक्वल टू कितना आ गया, √1 माइनस 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए आ गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लीजिए भाई। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए -1 हो जाएगा। ठीक है, ये इतना हो जाएगा। ठीक है ना? अब देखिए, इससे ये कट गया, ये कितना हो गया, ये हो गया आपका √, कॉट स्क्वायर ए, और नीचे में कितना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो गया। ठीक है, ये कॉस ए का हो गया। तो tan ए का वैल्यू तुम लोग निकाल सकते हो ना, क्या होता है, साइन ए बाई कॉस ए। जो साइन ए का वैल्यू आया वो ऊपर रख देना है, यानी कि रूट अंडर में है सब चीज, रूट अंडर में है सब चीज, 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसको डिवाइड करना है किससे, कॉट स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए से। ये बोल रही है कि मैया सूत के देख रही है, नहीं लिख रही है। अब देखिए, अब इसको तुम लोग काट सकते हो ना जी, ये डिवाइड के फॉर्म में है तो मल्टीप्लाई के फॉर्म में जाएगा, तो ये दोनों आपस में कट जाएगा और ये वाला चीज नीचे आके इसका आंसर कितना हो जाएगा, √1/, कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा आंसर। समझ गए ना? ये समझ में आ गया इक्वेशन? इसको तो डिवाइड तुम लोग कर लोगे ना आसानी से, सबको रूट के अंदर कैसे लिख दिए ये पता चला ना, क्योंकि कॉस का भी वैल्यू सब रूटे में था और साइन का भी रूटे में था, तो सबको रूटे में लिख दिए। चलिए, तो ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। और हम लोग फिर से आते हैं उसी पे। देखो, यहाँ साइन के फॉर्म में इसको देखोगे तो समझ में आएगा नहीं जल्दी। समझ गए ना? कॉस के फॉर्म में हम बता दिए, टैन के फॉर्म में हम बता दिए। अब सेक के फॉर्म में कौन लिख सकता है? देखो, तो कॉस का जो लिखे हो वो कितना आया है, √1 -1/1 प्लस, यही आया था ना जी, कितना आया था,
कॉस वाला कितना आया था, 1 माइनस, हाँ ठीक है, ये आया था कट के। कॉस ए इक्वल टू आया था ऊपर में कॉट स्क्वायर ए, नीचे में कितना आया था, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए नीचे में था, ये रूट के अंदर में था, ठीक है। अब इसको पलट देना है तो सेक हो जाएगा, पलटिए। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए ऊपर चला गया और कॉट स्क्वायर ए नीचे चला गया, समझ गए ना, तो ये हो गया। सेक ए के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, समझ गए ना, सेक ए के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो सब एक दूसरे से रिलेटेड था, उसको अपना अनुसार लिखना है, ठीक है ना। देखिए अब इसमें दिया हुआ है ना कि सेक ए से संबंधित जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसको लिखना है। क्वेश्चन में क्या था कि जितना भी फॉर्मूला आप जानते हैं सेक ए से रिलेटेड वो लिखिए। सेक ए से रिलेटेड तो सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं, बेसिक फार्मूला। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सेक ए इक्वल टू कितना होता है, 1/कॉस ए होता है, पहला चीज। दूसरा चीज देखिए कैसे इसको डिराइव किए। दूसरा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया। अब कॉस स्क्वायर ए की जगह पे क्या डाला जा सकता है, 1/सेक स्क्वायर ए डाल देंगे, प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, तो एक ये भी फार्मूला का रूप हो गया, समझ गए ना। इसको और तोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 - 1/सेक स्क्वायर ए। तो साइन ए के फॉर्म में इसको कैसे लिख दिए, फिर उसी तरह से 1 - 1/सेक स्क्वायर ए। तो एक दूसरा फॉर्मूला ये हो गया इसका डिराइव, इस सेक को साइन को सेक के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये हो गया एक। हम लोग तीसरा फॉर्मूला क्या जानते हैं, तीसरा तो एकदम इजी वाला जानते ही हैं, ये सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, ये तो हम लोग जानते ही हैं, ठीक है। चौथा क्या जानते हैं, चौथा देखिए अब कॉट के फॉर्म में इसको लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो यही फॉर्मूला में साइन स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 है ना, अब यहाँ साइन का वैल्यू डाल दो। साइन का वैल्यू कितना है, √1 -1/सेक स्क्वायर ए है, माइनस टेन को पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, तो ये भी हो गया। इसको उस तरफ लेके चले जाते हैं तो 1 - 1/सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1/कॉट स्क्वायर ए हो गया। इसको साइन को पलट दीजिए, साइन मतलब पलट रहे हैं दोनों को, तो देखिए क्या हो गया, कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो गया, √, सेक स्क्वायर ए बाई सेक स्क्वायर ए -1 हो गया। तो ऐसे ही ये बढ़ता रहेगा काफिला, समझ गए ना। अरे ये बेसिक फार्मूला है भाई, ये सब जानते हो ना, ये सब टेन स्क्वायर ये लिखना है, वही चीज लिखना है और क्या। ये सब क्वेश्चन आएगा नहीं, ये ऐसी है खाली लिखने के लिए। ये वाला जानते ही हो, ये वाला जानते ही हो, ये वाला जानते ही हो, उसी को क्या है फॉलो करते हुए चले आना है। देख रहे हो कितना सारा फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ। चलिए अब एक फॉर्मूला और बताते हैं, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक फॉर्मूला लिखे देखिए, ओ हो, देखो, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉस थीटा होगा। उसी तरह से कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा होगा। एग्जाम्पल,
एग्जाम्पल, अगर तुमको दिया हुआ है साइन 63 डिग्री, तो इसको क्या लिख, इसको अगर कॉस में कोई कहे कि इसको कॉस में बदलिए साइन 63 डिग्री को, तो क्या लिखेंगे कि साइन 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री कितना हो जाएगा, कॉस 27 डिग्री हो जाएगा ना। इसमें से घटेगा तो कितना हो जाएगा, कॉस 27 हो जाएगा ना। तो साइन 63 किसके बराबर हो गया, कॉस 27 के बराबर हो गया। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? समझे ना। उसी तरह से कोई पूछे कि भाई कॉस 73 को साइन के फॉर्म में लिखिए, तो कैसे लिखोगे, क्या लिखोगे, कॉस 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री, ये कितना हो जाएगा, साइन 17 डिग्री के बराबर हो जाएगा। मतलब दोनों को जोड़ के 90 होना चाहिए, 90 में से माइनस करना है ना। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कितना माइनस थीटा साइन थीटा। चलिए यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है ना। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइड बाई कितना है, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब देखो क्या कर रहे हैं हम, देखो तो साइन 63 को साइन 63 छोड़ देते हैं, ठीक है, साइन स्क्वायर 63 छोड़ देते हैं। अब इसको क्या लिखा जा सकता है, साइन साइन 27 को लिखा जा सकता है कॉस स्क्वायर 63 लिखा जा सकता है ना, क्योंकि 63 और 27 जोड़ के कितना आ रहा है, 90। तो साइन को कॉस में बदलना है तो कॉस 63 लिख दिए। उसी तरह से नीचे किसी एक को बदल देंगे, मान लो कि कॉस स्क्वायर 17 को छोड़ रहे हो, तो इसको कॉस स्क्वायर 73 को अगर साइन में बदलना है तो ये कितना हो जाएगा, 90 में से घटा के लिखना है, तो ये साइन 17 के बराबर हो जाएगा। अब ये फॉर्मूला पढ़े थे ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ऊपर का वैल्यू 1 और नीचे का भी वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर तो 1/1 वैल्यू आ गया, आंसर 1। समझे कि नहीं समझे ये क्वेश्चन कैसे बना, ये वाला। सेकेंड वाला तुम लोग उसी तरह अपने से बना सकते हो, इसमें डिवाइड करना था, अगला में ऐड करना है। बन जाएगा ना इसका आंसर। सेम प्रोसेस, बिल्कुल सेम प्रोसेस। इसमें क्या करोगे, पहला ही पहले समझ गए कि नहीं तुम लोग, देखो दूसरा में क्या करोगे कि साइन 25 है तो साइन 25 छोड़ दो। देखिए दूसरा में थोड़ा सा अंतर है भाई, इसमें स्क्वायर हटा दिया है जी। साइन 25, देखिए अब ये फॉर्मूला दूसरा यहाँ पे लगेगा भाई। देखिए साइन सेकेंड में दूसरा फॉर्मूला लगेगा, साइन 25 डिग्री और कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री और साइन 65 डिग्री है। तो देखिए ये इस वाला फॉर्मूला पे बेस्ड है। अगर मान लो कि ए को मान लिया जाए 25 डिग्री और बी को मान लिया जाए 65 डिग्री, तो ये क्या है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। ये फॉर्मूला अब पता नहीं ये 10th में कैसे दे दिया है, एक्चुअल में ये सब 11th 12th में आता है। तो ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है, ये साइन ए प्लस बी पे ये बैठा हुआ है, ठीक है ना। तो साइन ए को कितना माने हो, 25 माने हो, बी को कितना माने हो, 65 माने हो। तो ये साइन कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है, 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। तो एक फॉर्मूला यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या आ गया कि साइन ए प्लस बी का वैल्यू क्या होगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी।
समझ समझ में आ गया ना? फार्मूला लिख लो साइन ए प्लस बी का। अरे भाई, ये जो बैठा हुआ है वो साइन ए प्लस बी के फॉर्म में बैठा हुआ है ना, तो इसका डायरेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? साइन 25 प्लस 65, 90 डिग्री। वन आंसर। सब एनसीईआरटी किताब अपना ले लेके बैठेगा बच्चा सब। चलिए देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर आंसर। क्या दिया हुआ है? पहला क्वेश्चन है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। तो क्या इसको 9 अगर कॉमन ले लोगे तो सेक स्क्वायर ए माइनस कितना बच जाएगा? टेन स्क्वायर ए बच जाएगा। 9 इसके बदले में 1 लिख सकते हैं ना हम लोग, तो आंसर क्या आ जाएगा? 9। तो पहला का हो गया बी। समझ में आया? दूसरा, चौथा का पहला समझ में आया कैसे हुआ? 9 आंसर। दूसरा देखो क्या बोल रहा है, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा। सेकेंड वाला में क्या करो कि इसको मल्टीप्लाई करो, आपस में मल्टीप्लाई करो तो जल्दी आपस में मल्टीप्लाई कीजिए। जैसे कि पहले 1 को इस सब में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा आएगा। फिर tan को सब में करना है प्लस, तो tan को 1 में किए तो पहले tan थीटा, फिर tan को कॉट में किए तो दूसरा क्या आ गया? दूसरा आ गया tan थीटा इंटू कॉट थीटा आ गया। तीसरा क्या आ गया? tan को फिर किस में करना है? tan को फिर कॉसेक में करना है, तो माइनस tan थीटा इंटू कॉसेक थीटा आ गया। फिर सेक को 1 में करना है, तो फिर इस सब प्लस में है, एक ही लाइन में जा रहा है सेक थीटा। फिर सेक को कॉट में करना है, तो सेक थीटा इंटू कॉट थीटा हो गया। फिर सेक को कॉसेक में करना है मल्टीप्लाई, माइनस सेक थीटा माइनस इंटू सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ठीक है ना? ये हो गया। ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे कुछ कुछ टर्म जो है वो कटेगा। देखो कैसे कटेगा। पहले तो ये कटेगा, टैन और कॉट कटेगा। क्यों कटेगा? क्योंकि टैन थीटा तो ये ठीक है, लेकिन जो कॉट थीटा होता है 1/tan थीटा होता है, तो टैन थीटा के बदल कॉट थीटा के बदल अगर 1/tan लिखोगे तो ये कट जाएगा, ये वाला चीज कैंसिल हो गया, कट गया। ठीक है, और कुछ कटेगा? चलिए, अब नहीं कटेगा तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, नहीं कटेगा तो नहीं कटेगा। इसको अब सजा के लिखा जाए। सजा के लिखा जाए ना। चलो देखो, आंसर में बचा क्या? 1 प्लस कॉट थीटा बच रहा है तो कॉट थीटा लिख दीजिए, माइनस कॉसेक थीटा बच रहा है तो कॉसेक थीटा लिख दीजिए। ठीक है। फिर यहाँ पे टैन थीटा बच रहा है तो टैन थीटा लिख दीजिए। ठीक है। फिर प्लस का साइन टैन थीटा और कॉसेक थीटा। तो टैन थीटा इक्वल टू क्या होता है? टैन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बाई, ये वाला चीज को देखो कैसे लिख रहे हैं। टैन थीटा को क्या लिख रहे हैं? साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख रहे हैं, और कॉसेक थीटा को देखो क्या लिख ले रहे हैं? 1/sin थीटा लिख ले रहे हैं, ताकि ये से ये कट सके। समझ गए ना? फिर क्या बच गया? फिर बच गया सेक थीटा प्लस, फिर क्या बच गया? सेक थीटा को सेक थीटा छोड़ दीजिए, कॉट को अब सेक थीटा को फिर
सेक थीटा मत छोड़ दीजिए, सेक थीटा को देखिए क्या कर लीजिए। सेक थीटा जो यहाँ वाला है इसको लिख लीजिए 1/cos थीटा लिख लीजिए, 1/cos थीटा लिख लीजिए। और ये जो कॉट थीटा आपको दिया हुआ है इसको लिख लीजिए, कॉट थीटा होगा तो कॉस ऊपर और साइन नीचे, तो ये से ये कटेगा, बच गया कितना, माइनस में सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो सेक को क्या लिखोगे, सेक को लिखोगे 1/cos लिखोगे, और साइन को क्या लिखोगे, इसको छोड़ दो, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा ही इसको छोड़ दीजिए। अब देखिए तो इसमें कुछ कुछ और इसको मॉडिफाई करो, देखो कितना भयंकर क्वेश्चन है ना भाई, कितना भयंकर क्वेश्चन है ना, इतना देखने में कितना है, ऑब्जेक्टिव 1 नंबर का है, हो सकता है कि दूसरा शॉर्ट ट्रिक हो, लेकिन है तो भयंकर क्वेश्चन। देखिए जो बच गया इसको, ये जो बच गया इसको यहाँ आप लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो ये ऊपर का चारों में तो कोई तब्दीली नहीं है, इसको जस का तस लिखिए, 1 + cot थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस tan थीटा। अब देखो 1/cos को क्या लिखोगे, यहाँ पे क्या बच गया, 1/cos बच गया, तो इसको लिखिए प्लस में सेक थीटा, यहाँ पे कितना बच गया, फिर प्लस में सेक थीटा, ठीक है। फिर यहाँ पे कितना बच गया, 1/sin बच गया, यहाँ पे क्या बच गया, कॉसेक थीटा बच गया। फिर यहाँ पे कितना बच गया, 1 मिनट यार, रुक जाओ 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 रुक जाओ, छिन 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 छिन। नहीं 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 नहीं, मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। अगर यहाँ पे ऐसा होता कि 1 + tan थीटा अब प्लस सेक थीटा, और एक होता अगला 1 + tan थीटा माइनस सेक थीटा होता, तो क्या कर देते कि इसको ए मान लेते इसको बी मान लेते, तो उसको आसानी से कर देते। लेकिन यहाँ तो सब चेंजिंग चेंजिंग है, तो इसको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा आपको, कोई उपाय नहीं है। आंसर देख लीजिए दूसरा का। देख रहे हो इसमें भी क्या किया है, सेम जैसे जैसे हम बता रहे हैं वैसा वैसा पुट किया है, बहुत लंबा चौड़ा देख रहे हो, इसका सॉल्यूशन बहुत लंबा चौड़ा जाएगा ही, ऐसा कुछ नहीं, इसका सॉल्यूशन लंबा चौड़ा जाएगा ही। इसको हम देखेंगे अब अगला क्लास में, ये 1 नंबर का क्वेश्चन नहीं है, ये है 2-3 नंबर का क्वेश्चन, इसको अगला क्लास में देखेंगे। समझ गए ना। है लंबा चौड़ा, देख लीजिए उसका आंसर भी। अच्छा ये प्रूव करने वाला तुम लोग बना सकते हो कि नहीं। 1 मिनट 1 मिनट, जैसे कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है, शिवम किताब तुम RS अग्रवाल या किसी चीज का लिए कि नहीं। क्वेश्चन दिया हुआ है cos A/1 + sin A प्लस 1 + sin A/cos A, ठीक है। इक्वल टू करके क्या लाना है, इक्वल टू करके लाना है 2 sec A लाना है, ठीक है, 2 sec A लाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, LHS को लेते हैं, LHS को, इसको क्या करते हैं, पहले इसको ऐसे करते हैं,
एलसीएम निकालते हैं तो 1 + sin A, और क्या हो जाएगा, cos A एलसीएम नीचे, इसका मल्टीप्लीकेशन इधर और इसका मल्टीप्लीकेशन इधर, तो इसका क्या हो जाएगा, cos² A हो जाएगा, cos को cos से मल्टीप्लाई किए तो ये A + B के होल स्क्वायर में टूटेगा, 1 + sin A इधर भी है और 1 + sin A इधर भी है, तो 1 + sin² A प्लस 2 sin A हो गया। ठीक है ना। अब देखो, cos² A और sin² A के बदले में क्या पुट कर देंगे, cos² A और sin² के बदले में 1 पुट कर देंगे, और 1 पहले से है, और 2 sin A एक बच रहा। ठीक है। नीचे में क्या है, cos A और 1 + sin A। ठीक है ना। अब देखो ये चीज को यहाँ खींच रहे हैं, 1 1 जोड़ दिए तो कितना हो गया, 2 + 2 sin A बाई नीचे में कितना है, cos A और 1 + sin A। अब देखो ऊपर में से दो कॉमन निकालिए तो बच गया कितना, 1 + sin A बच गया, नीचे में कितना है, cos A और 1 + sin A है, ये वाला से ये वाला कट गया, 2/cos A है। ठीक है ना। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × 1/cos A, cos A 1/cos A को क्या लिखा जा सकता है, sec A। तो ये हो गया ना RHS के बराबर, RHS यही था ना, 2 sec A, 2 sec A आ गया। तो ये समझ में आया कि नहीं जी तुम लोग को, बताओ जल्दी। फिर से लिंक भेज रहे हैं।